आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आईटीवी नेटवर्क के हाथ लगी है इनोवा कार की सीसीटीवी फुटेज। टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज आईटीवी नेटवर्क के हाथ लगी है और ये देखिए, इसी फुटेज की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एनआईए इनोवा कार के ड्राइवर से भी लगातार पूछताछ कर रही है। इंटीरिया केस में बड़े सबूत और बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद ड्राइवर ने इसी कार से वाजे को ड्रॉप किया था और इसी इनोवा को एनआईए ने बरामद भी किया था और अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। आप इसे देखते हुए एनआईए लगातार ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। ड्राइवर ने इसी कार से वाजे को ड्रॉप किया था, ये ड्राइवर के जरिए जानकारी मिली है। एनआईए जब से इस केस को अपने हाथ में लिए हुए है, एक के बाद एक खुलासे, और अब इनोवा कार के इससे पहले भी कई सीसीटीवी सामने आए हैं। एक और सीसीटीवी बिल्कुल, और आईटीवी नेटवर्क के हाथों ये एक्सक्लूसिव फुटेज हाथ लगी है और ये उसी फुटेज का देखिए हम आपको वीडियो इस वक्त, ये वही फुटेज है जो हम आईटीवी नेटवर्क के हाथों लगी है। टोल नाके की ये सीसीटीवी फुटेज है। एनआईए इनोवा कार के ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद ड्राइवर ने इसी कार से वाजे को ड्रॉप किया था और अब एनआईए लगातार इस पूरे मामले पर शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है। आपको टीवी स्क्रीन पर जो दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को गौर से देखिएगा। पहली तस्वीर वो है जब एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो खड़ी की गई और बराबर में इनोवा आपको दिख रही है। इसी इनोवा से सचिन वाजे ड्राइवर के साथ निकल गया। और दूसरी तस्वीर आईटीवी के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी और एक्सक्लूसिव सबूत लगा है जिसमें अब इनोवा कार दिख रही है। ड्राइवर इसी का इनोवा कार से सचिन वाजे को लेकर पहुंचा था। टोल नाके का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसके जरिए एनआईए ने जानकारी निकाली है। अब एंटीलिया मामले में एनआईए लगातार पूछताछ भी कर रही है, खुलासे भी कर रही है। रियाज काजी की गिरफ्तारी के बाद अब आगे ड्राइवर से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। एनआईए को अभी भी तलाश उस बात की है कि सचिन वाजे ने ये सब कुछ किसके कहने पर किया। बिल्कुल, और सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और अब जब रियाज काजी की गिरफ्तारी हुई उसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अभी और कई चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं इस लिस्ट में। आईटीवी नेटवर्क के पास ये एक्सक्लूसिव फुटेज हाथ लगी है जहां एनआईए इनोवा कार के ड्राइवर से पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है। एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद ड्राइवर ने वाजे को इसी कार के जरिए छोड़ा था और अब एनआईए इस कार ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। कौन कौन उस वक्त कार में सवार था, ड्राइवर कौन है, जल्द ही इस बात की जानकारी भी सामने आ जाएगी। पहले एंटीलिया केस सामने आता है, उसके बाद मनसुख मर्डर केस सामने आता है, फिर वसूली कांड सामने आता है और सभी के कनेक्शन, सभी के तार सचिन वाजे से जुड़े हुए हैं। सचिन वाजे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ एनआईए की टीम कर रही है। ऐसी लंबी फेहरिस्त है जिसमें मुंबई पुलिस के कई अधिकारी, कई और साथ में काम करने वाले पुलिसकर्मी मौजूद हैं जिनसे कि एनआईए लगातार सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ करने में जुटी हुई है। फिर चाहे वो प्रदीप शर्मा हो या फिर रियाज काजी हो या फिर अब ड्राइवर ही क्यों ना हो, आईटीवी के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी और एक्सक्लूसिव सबूत हाथ लगा है। अब इनोवा कार का वो सीसीटीवी जब टोल नाके से इनोवा कार गुजर रही थी, ड्राइवर साथ में था और सचिन वाजे को लेकर साथ में जा रहा था। सचिन वाजे जब स्कॉर्पियो कार एंटीलिया के पास खड़ी करता है उसके बाद इसी इनोवा में बैठकर सचिन वाजे आगे निकल जाता है। कनेक्शन एक दूसरे से सभी केसेस का मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनआईए फिलहाल ये जानना और समझना चाहती है एंटीलिया किसके कहने पर मनसुख हिरेन के मर्डर के ऑर्डर्स आखिर कहां से मिले थे और ये वसूली कांड को लेकर जो अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, ये सब कुछ क्या कनेक्टेड है या फिर सचिन वाजे अपनी मर्जी से सब कर रहा था। बिल्कुल, और माना ये जा रहा है कि जो सचिन वाजे है वो सिर्फ एक मोहरा है और अभी कई चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे। अभिषेक शर्मा मुंबई से इस वक्त हमारे पास जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जरा ये बताइए, आईटीवी नेटवर्क के पास एक एक्सक्लूसिव फुटेज हाथ लगा है जहां पर ये साफ साफ देखा जा रहा है कि जिस इनोवा कार के जरिए ड्राइवर ने सचिन वाजे को ड्रॉप किया था, अब एनआईए उस ड्राइवर पर भी शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है और रियाज काजी की गिरफ्तारी उससे पहले तो क्या माना जाए, एक के बाद एक जो अहम कड़ियां हैं अब वो आपस में जुड़ती जा रही, यानी जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। देखिए, ये बात तो साफ है कि लगातार इस बात का अंदेशा था कि इसमें गिरफ्तारियां और होंगी,
और जिसमें रियाज काजी गिरफ्तारी का साफ मतलब जाता है कि इसमें और भी गिरफ्तारियां होनी बाकी है, और वो गिरफ्तारियां जो अब होंगी आप यकीन मानिए वो बड़े गिरफ्तारियां हो सकती हैं, यानी बड़े पुलिस अधिकारी इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि उनके भी नाम लगातार एनआईए के रडार पर है। एनआईए लगातार उन्हें इस बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है और सबूत इकट्ठा कर रही है, कभी भी उनके पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर और भी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, यकीन मानिए, क्योंकि जिस तरीके देखिए जो कड़ियां जुड़ रही है, साफ है कि सचिन वजह इसमें एक मोहरा था। इसके बाद लगातार कहीं कहीं जो आदेश आ रहा था, निर्देश आ रहा था, लगातार देखिए सीबीआई पे जांच पड़ताल कर रही है, अब एनआईए जांच पड़ताल तो कर ही रही है, तो जरूर इसमें बहुत बड़ी कड़ियां खुलनी अभी बाकी है। जैसे कि सीबीआई को 15 दिन में रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी है, तो जरूर हाई कोर्ट के पास कई सारे सील बंद लिफाफे में जब सीबीआई अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो बहुत बड़ी जानकारियां उसमें सीबीआई खुद रिवील करेगी। लेकिन उसके पहले जो एनआईए जांच पड़ताल कर रही है, तो जरूर एनआईए इस पूरे मामले पर उन तमाम लोगों को, बड़े लोगों को बुलाने वाली पूछताछ के लिए कौन कौन इसमें है। अभिषेक, चूंकि आपने रियाज काजी का नाम लिया, तो रियाज काजी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अभिषेक आप रहिएगा। एपीआई रियाजुद्दीन काजी को सस्पेंड कर दिया गया है। एनआईए ने गिरफ्तारी की, पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। एंटीलिया केस में साजिश का आरोपी है रियाज काजी, इसीलिए पहले गिरफ्तारी और फिर सस्पेंड। बिल्कुल, आपको बता दें एनआईए ने काजी को कल गिरफ्तार किया था और उसके बाद काजी को सस्पेंड कर दिया गया है। रियाज काजी सचिन वाजे का सहयोगी था, दोनों साथ में काम करते थे। चूंकि अब रियाज काजी की गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में माना ये जा रहा है कि जल्द ही अहम खुलासे रियाज काजी की ओर से किए जा सकते हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अब ये रियाज काजी जिसने डीवीआर नष्ट किया, जिसने सीसीटीवी फुटेज नष्ट किया, और क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट पाया गया एनआईए के जरिए? देखिए, रियाज काजी से एनआईए ने एक दो बार नहीं कई बार पूछताछ की थी, कई घंटों घंटों तक पूछताछ की थी। उस पूछताछ में एनआईए को कई सारी बड़ी जानकारियां इसने बताई थी और लग रहा था इसलिए कि शायद अप्रूवर बन जाएगा पूरे एनआईए का, लेकिन एनआईए को लगा कि अब इसकी गिरफ्तार करना जरूरी, क्योंकि कई सारे सबूत जो नष्ट किए गए हैं वह सबूत नष्ट करने में रियाज काजी का सीधे सीधे भूमिका है, और इसलिए इसे गिरफ्तार करना था और इसीलिए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद चूंकि जो नियम है उस नियम के मुताबिक मुंबई पुलिस ने उसे सस्पेंड कर दिया है अब। जी अभिषेक, चूंकि खबर बड़ी है, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब चूंकि अब रियाज काजी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके बाद अब इनोवा के ड्राइवर से एनआईए पूछताछ कर रही है, इसका मतलब एक के बाद एक जो अहम कड़ियां हैं वो आपस में यहाँ पर जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और उम्मीद यही की जा रही है ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए खबर